हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा कि यस, हमारे और दो चैनल भी है। जिन लोगों को नहीं पता है आप इनको फॉलो कर सकते हो। लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। एंड नोटिफिकेशन का थोड़ा इशू चल रहा है इसीलिए, वरना आज के दिन भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड यहाँ पे हो चुके हैं स्मॉल कैप कंपनीज को लेकर। ठीक है, अलग अलग टाइप के वीडियोस, तो आप इनको भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, हमारे बाजार की अगर बात कर ले, ठीक है, हर किसी को पता है कि बाजार यहाँ पे पिछले 2 साल से ऑलमोस्ट फंसा पड़ा हुआ है। एंड अगर हम मार्केट को अगर समझे तो ये ऐसी बात नहीं कि ये पहली बार हो रहा है। मार्केट इसके पहले भी ऐसा 2-2 साल, 2.5-2.5 साल यहाँ पे फंसा पड़ा हुआ था। पर हाँ, अभी की जो सिचुएशन है वो थोड़ी डिफरेंट है। मतलब जिस चीज़ के चलते मार्केट यहाँ पे फंसा पड़ा हुआ है, ठीक है, वो किस चीज़ के चलते फंसा पड़ा हुआ है? यस, डोनाल्ड ट्रंप के चलते। हाँ, और भी अलग अलग कारण ज़रूर है, ऐसा नहीं कि बस सिर्फ ट्रंप ही है। उसके पहले सब कुछ ही बढ़िया चल रहा था। बट फिर भी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बहुत सारे मुश्किलों के चलते भी मार्केट मतलब रेंग रेंग कर क्यों ना हो सही, कुछ ना कुछ करके थोड़ा बहुत तो ऑल टाइम हाई लगाता था, 52 वीक हाई लगाता था। बट जैसे ही ट्रंप यहाँ पे आ गए, पूरा बाजार वहाँ पे ठप पड़ा हुआ है। एंड बहुत सारे लोगों को ये बात यहाँ पे पता भी है कि जब तक यहाँ पे ट्रंप रहेंगे तब तक यहाँ पे अनसर्टेनिटी रहेगी। और जितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी, उतना मार्केट का अच्छी तरीके से ऊपर चलना और टिकना काफ़ी मुश्किल रहने वाला है। ठीक है, जब से वो आए हैं तब से हम सभी लोगों को ये बात यहाँ पे पता ही है। ठीक है, उनका जो पहला कार्यकाल था और ये जो कार्यकाल है, उसमें तो काफ़ी अंतर हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और उसमें एक पता भी चल जाता है कि वो डेलिबरेटली यहाँ पे जानबूझ के कुछ चीज़ों को टारगेट करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे ट्रंप की बात कर ले दोस्तों, तो यस, काफ़ी ज़्यादा परेशानी उन्होंने क्रिएट करके रखी हुई है। एंड दोस्तों, लेट मी टेल यू, आने वाले समय में भी ये काफ़ी कुछ परेशानी क्रिएट करके रख सकते हैं। मतलब देखिए, अभी हमेशा बाजार में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलता है। ठीक है, 2020 में अगर आप पूछोगे कि नंबर 1 मार्केट का प्रॉब्लम क्या था, तो हर किसी को पता था कि भाई बीमारी, कोविड चल रहा है, लॉकडाउन है, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे, इकोनॉमी नहीं चल रही है। अभी की अगर हम बात कर ले कि अभी का सबसे नंबर 1 प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, तो ट्रंप ही है। और वो उसके पीछे का कारण क्या है? यस, मिडल ईस्ट। सबसे बड़ा नंबर 1 कारण तो अभी यही बना हुआ है कि मिडल ईस्ट में जो जंग चल रही है, इस चीज़ के चलते ग्लोबल मार्केट में दिक्कत हो रही है, हमें दिक्कत हो रही है। और सबसे बड़ा कारण क्या है? ऑयल। जहाँ पे तेल आएगा भाई, हमें दिक्कत होगी ही होगी। ऑयल के प्राइस अगर 3 डिजिट में निकलेंगे तो दिक्कत तो होनी तय ही है। ये तो एक कारण है ही। बट मैंने काफ़ी बार आपको समझाया है कि अगर मान के भी चल लो, चलो एक सेकेंड के लिए हाइपोथेटिकल अगर आप मान के चल रहे हो भाई कि इसी हफ्ते खत्म, वॉर खत्म भाई, सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल हो गया, सब कुछ हार्मोन सब कुछ यहाँ पे खुल गया, तो उसके बाद भी अगर हम सेकंड नंबर की प्रॉब्लम की बात कर ले, तो वो भी कौन सी है? अगेन ट्रंप ही है। और वो प्रॉब्लम क्या है? यस, ट्रंप का टैरिफ। मतलब देखिए, काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है भाई ट्रंप ने टैरिफ लगाया था, रेसिप्रोकल टैरिफ, सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटा दिया इलीगल करार करके, तो अब तो ट्रंप टैरिफ नहीं लगा सकते। गलत सोच है आपकी, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप टैरिफ नहीं लगा सकते। उन्होंने कहा आप टैरिफ लगाइए, जहाँ पे आपके अधिकार है वहाँ पे जाके लगाइए। हाँ, उन्होंने जिस कानून के तहत वहाँ पे टैरिफ लगाए थे, वो कानून उनको इजाज़त नहीं देता था। ठीक है, वो कानून कहता था कि आपने संसद के थ्रू, रूट के थ्रू, मतलब जो सीनेट रहता है वहाँ से अगर आप ये सारी चीज़ें पास करते और टैरिफ लगाते तो फिर वो वैलिड रहता। वो कुछ आपने नहीं किया है, तो इसीलिए हम आपका ये टैरिफ मतलब हटा रहे हैं, यहाँ पे इलीगल करार कर रहे हैं और आपको रिफंड देना पड़ेगा। बट अगर आप टैरिफ लगाना चाहते हो, आप अपने अलग अलग जो रास्ते हैं, रूट से, जिसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी बनाया था, आपको बताया था कि कुल मिला के अगर देखा गया तो 4 कानून हमें देखने को मिल जाते हैं, जिसका इस्तेमाल करके ट्रंप क्या कर सकते हैं? अभी भी टैरिफ लगा सकते हैं। एंड दोस्तों, यही चीज़ें हम लोग को चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब इवन दो अगर वॉर भी अगर यहाँ पे ख़त्म हो गया, स्टिल ट्रंप यहाँ पे टैरिफ के चलते हमें परेशान करेंगे। और ये सिर्फ हवे में बोलने वाली बात नहीं है, अरे आपको ऐसा लग रहा है, थोड़ी ना उन्होंने बोला है। तो दोस्तों, ये बोलने वाली बात नहीं है, चीज़ें एक्चुअल में हम लोग को होती हुई देखने को मिल रही है। किस कॉन्टेक्स्ट में? तो यस, रशिया का ऑयल। यस दोस्तों, रशिया का ऑयल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आपको पता ही है यूक्रेन रशिया भी जंग चल रही है। ठीक है, बट किसी को उसको लेकर इतनी ज़्यादा, मतलब बोलते हैं ना, वो चीज़ ज़्यादा क्यों हाईलाइट नहीं होती है? यस, क्योंकि वहाँ पे अगर देखा गया तो ऐसा मतलब बड़ा फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है। बड़ा फैक्टर मतलब मिडल ईस्ट की चीज़ क्यों ज़्यादा चर्चे में रहती है? यस, बिकॉज ऑफ ऑयल। ठीक है, ऑयल वहाँ पे देखा गया रशिया वर्सेस यूक्रेन में, ठीक है, ऑयल का कोई फैक्टर नज़र नहीं आता है, मतलब कि दिक्कतें यहाँ पे हो रही करके, इसीलिए। वरना वहाँ पे भी जंग अभी भी चालू है, और ये जो जंग चल रही थी उससे पहले चालू है। प्रॉब्लम क्या हुआ है आपको पता है? वो जंग रोकने की कोशिश अमेरिका, जो वेस्ट के कंट्रीज है, यूरोप एंड ऑल दैट, वो तो जोर लगा रहे हैं, बट वो जंग रुक नहीं रही है। और उनका तर्क क्या है?
कि इसकी रशिया कोई भी जंग लड़ने के लिए भाई चीज़ें क्या चाहिए आपके पास, हथियार चाहिए। हथियार मतलब क्या, पैसा चाहिए, पैसा होगा तो ही तो हथियार एंड ऑल दैट वो सारी चीज़ें चलेगी। सो मल्टीपल सैंक्शंस लगा दिए रशिया के ऊपर, फिर भी रशिया रुक नहीं रहा है। और उसके पीछे का पॉइंट क्या है, रशिया की इकोनॉमी चल कैसे रही है, यस बिकॉज ऑफ ऑयल। एंड रशिया का ऑयल कौन खरीद रहा है, यस रशिया का ऑयल खरीद रहा है चाइना, रशिया का ऑयल खरीद रहा है हम इंडिया, ठीक है, एंड भी और भी बहुत सारे देश है। तो इसीलिए दोस्तों इस चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पे आप सभी लोगों को बताइए कि अमेरिका ने, ट्रंप ने यहाँ पे बिल लाया था कि भाई जो जो रशिया से ऑयल यहाँ पे खरीदेगा उनके ऊपर हम टैरिफ लगाएंगे। इनफैक्ट हमारे ऊपर जो टैरिफ लग रहा था वो जो 50% वाला आपको पता ही होगा, वो एक्चुअल में 25% का ही टैरिफ था। एक्स्ट्रा 25% इसीलिए था क्योंकि रशिया से हम ऑयल खरीद रहे उसीलिए। सो वो सारी चीज़ें तो यहाँ पे हट गई। बट अभी आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, अगेन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ट्रंप बैक यूएस सेनेटर प्रपोज 100% टैरिफ ऑन इंडिया एंड अदर कंट्रीज फॉर बाइंग द रशियन ऑयल। मतलब क्या है दोस्तों, यस यहाँ पे ट्रंप एंड अमेरिका यहाँ पे हमारे ऊपर एंड हमारे साथ साथ जो और भी देश रशिया से जो ऑयल यहाँ पे खरीद रहे हैं उनके ऊपर 100% टैरिफ लगाने का प्लान यहाँ पे कर रही है। एंड हर कोई इनको यहाँ पे सपोर्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इसीलिए अगर ये चीज़ अगर हुई तो भाई काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, कुछ लोग इस चीज़ को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्यों पता है, क्योंकि पहले तो बात हो रही थी कि 500% का टैरिफ लगाएंगे, तो उसको घटा के बताया जा रहा है कि भाई नहीं 100 ही लगाएंगे। अरे भाई 500 क्या, 100 भी हम दे नहीं पाएंगे, ठीक है। 100% टैरिफ मतलब क्या, हमारा जो भी सामान अमेरिका में जाता है, ठीक है, वो सीधा डबल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, कोई मंगवाएगा ही नहीं। पूरा हमारा जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है तहस तहस हो सकता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हालत ख़राब हो जाएगी, ठीक है। श्रिम्प मार्केट की अगर बात कर ले, सी फूड वाले उनकी हालत ख़राब हो जाएगी, फर्नीचर वालों की बात कर तो हालत ख़राब हो जाएगी, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, फार्मा की बात कर ले, IT इंडस्ट्री की बात कर ले, ठीक है, हर किसी की हालत ख़राब हो सकती है। आई नो कुछ एग्जेम्पशंस भी रहेंगे, बट बॉटम लाइन समझिए, बॉटम लाइन क्या है कि भाई 100% टैरिफ लगाने की वो बात यहाँ पे कर रहे हैं। और किसके ऊपर, तो आप देख सकते हैं जो रशिया के जो टॉप 5 बायर्स है, मतलब रशिया का ऑयल जो रशिया बेचता है, तो उसमें 5 नंबर टॉप 5 कंट्री कौन सी है, तो चाइना ज़्यादा ऑयल खरीदता है, फिर इंडिया है, देन स्लोवेकिया है, देन हंगरी है एंड देन अजरबैजान। सो इन 5 देशों के ऊपर 100% टैरिफ लगाने की से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे चल रही है। बिल चल रहा है दोस्तों, जो हमारे इधर संसद कैसे कहते हैं, राज्यसभा कैसे कहते हैं, वहाँ का जो सीनेट होता है उसमें ये बिल हम लोग को पास होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हाँ, इसमें अगर देखा गया कुछ एग्जेम्पशन भी है। एग्जेम्पशन मतलब कि कुछ देश के ऊपर टैरिफ यहाँ पे 100% वाला टैरिफ नहीं लगेगा। सो ये पावर किसको दी है पता है, ये पावर अगेन दी है, आप देख सकते हैं, वेवर अथॉरिटी, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अगर चाहे तो यहाँ पे कुछ कंट्रीज को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो कह सकते हैं कि इवन तो आप रशिया से ऑयल खरीद रहे तो भी हम आपको चलो टैरिफ यहाँ पे नहीं लगाएंगे, मतलब वो निगोशिएशन की बात यहाँ पे कर रहे हैं। प्लस उसी के साथ साथ वो ये भी कहने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं कि कोई कंट्री अगर कोशिश भी कर रहा है, एफर्ट्स डाल रहा है कि रशिया का जो ऑयल वो खरीद रहे हैं उसको वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको भी चाहे तो ट्रंप क्या कर सकते हैं, 100% टैरिफ के लिस्ट से बाहर रख सकते हैं, ठीक है। ये मतलब पूरा पावर किसके पास है, तो आप देख सकते हैं पावर यहाँ पे दिया जा रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप को। तो ये भी चीज़ें हमें चलते हुए देखने को मिल रही है। तो आपको पता है भाई, ये तो पूरा बिजनेस वाला हो गया, टॉर्चर करने वाली यहाँ पे बात हुई कि आप ये करो वरना हम आप लोगों को यहाँ पे टैरिफ यहाँ पे लगा देंगे। देन यहाँ पे आप मज़ेदार बात देख सकते हो दोस्तों, मतलब ये हिपोक्रेसी तो रहती है कि गैस एक्सपोर्ट वालों को एग्जेम्पशन में रखा है। मतलब आप देख सकते हैं जो देश 15% से कम रशिया से नेचुरल गैस अगर खरीदेंगे फिर भी उनको फुल्ली एग्जेम्प्ट है भाई, उनके ऊपर टैरिफ नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि अमेरिका के जो मित्र देश है एंड यूरोपियन मैक्सिमम कंट्रीज़ जो हमें नज़र आती है वो रशिया से गैस खरीदते हुए देखने को मिल जाती है, तो उनके ऊपर मतलब टैरिफ नहीं लगेगा, वो फंडिंग नहीं होती है। तो मतलब वो अपने मन मर्जी के हिसाब से, अगर आप चीज़ों को खुली आंखों से देखने की कोशिश करोगे, क्लियर कट उनके टारगेट पर चाइना एंड इंडिया है कि भाई कुछ भी करके इनको परेशान करो, कुछ भी करके वो लेफ्ट नहीं तो राइट, अप नहीं तो डाउन, कोई ना कोई बहाना निकाल लेंगे। और ये ऐसी हवे में उड़ती उड़ती बातें नहीं दोस्तों। ट्रंप ने एक बात तो खुलेआम ये कह भी दी थी जो कि यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल भी है। उन्होंने क्या कहा कि उनके गलती के वजह से यहाँ पे क्या हो गया, चाइना इतना बड़ा देश बन गया, मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया, ये गलती हम इंडिया के बारे में होने नहीं देंगे, मतलब इंडिया को ग्रो करने नहीं देंगे हम, ठीक है। तो वो कुछ ना कुछ तो परेशानी यहाँ पे क्रिएट करते रहेंगे और ये चीज़ें उनके एक्शन से भी यहाँ पे झलकते हुए नजर यहाँ पे आ रही है। तो व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या, तो दोस्तों प्रोसेस रहता है, ठीक है। अब ये जो बिल है हम यहाँ पे कह सकते हैं अगस्त मंथ में हम कह सकते हैं ये डिबेट के लिए यहाँ पे हम लोग को सेनेट फ्लोर में आते हुए देखने को मिलेगा। फिर अगस्त से लेकर सितंबर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स
से रिलेटेड हम कह सकते हैं उसमें जाते हुए देखने को मिले, एंड उसके बाद प्रेसिडेंशियल सिग्नेचर हमें देखने को मिल जाएगी। मतलब आप मोटा मोटी अक्टूबर तक चीज़ें पकड़ लीजिए, एक लटकती हुई तलवार यहाँ पे सामने रखी हुई है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है भाई, ऑयल की बात यहाँ पे हो रही है। हम रशिया से लगातार ऑयल खरीदते जा रहे हैं। अभी देखा होगा रिसेंटली जो डेटा आया था, 40% से ज़्यादा अभी भी हम रशिया से ऑयल यहाँ पे खरीद ही रहे हैं, क्योंकि हमने तो कहा है कि भाई जहाँ पे हमें सस्ता मिलेगा हम वहाँ पे जाएंगे। सो लगातार हम रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं। एंड अगर हमने रशिया से ऑयल कम करने का अगर सोच भी लिया फॉर एग्जाम्पल, तो किधर से तो लाना पड़ेगा। एंड लाने की अगर बात करें तो भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तो क्या ही लाएंगे, वहाँ से तो जो नॉर्मल चल रहा है वही नहीं आ रहा है। सो अल्टीमेटली अमेरिका वही दाव खेलने की कोशिश कर रहा है कि भाई हमसे ले लो, वरना उन्हीं का जो इनडायरेक्ट कंट्रोल है वेनेजुएला, उनसे ले लो, जो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे लेना स्टार्ट कर चुके हैं। सो ये भी एक रणनीति फिलहाल तो अपना ही यहाँ पे जारी है। मतलब बॉटम लाइन क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि जो लोग बार बार पूछते रहते सर ये मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट कब खत्म होगा, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका भाई, ये किसी को तो पता नहीं है, ठीक है। वो तो अमेरिका ईरान वही डिसाइड करेंगे, तभी समझ में यहाँ पे आएगा। बट अगर ये खत्म भी हुआ तो ये मत सोचना कि भाई सब अब नॉर्मल यहाँ पे हो गया। उसके बाद भाई ये अलग अलग हथियार इनके पास अवेलेबल है। सो बॉटम लाइन यही है भाई, जब तक यहाँ पे ट्रम्प है वो मार्केट को बार बार परेशान करते रहेंगे, अनसर्टेनिटी बाजार में यहाँ पे लाते रहेंगे। इवन दो अगर बाजार मुश्किल से अगर मान भी लो, चलो 24,500 चला गया, 26 चला गया, 25 चला गया, कितना भी मतलब ऊपर चला गया, तो भी मतलब अगर देखा गया तो ये अपने स्टेटमेंट से, अपने एक्शन से, अपने धमकी से क्या कर सकते हैं, बाजार को नीचे भी ला सकते हैं। तो ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। सो अगर आप शेयर बाजार में कुछ भी ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग अगर आप करते हो तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों ने ज़रूर दिमाग में यहाँ पे सेट करके रखने हैं, ठीक है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जो भी चीज़ें यहाँ पे थी वो आसान भाषा मैंने आप लोगों के सामने रखी। अभी लेट्स सी आगे यहाँ पे क्या होता है। अभी भी हमारी ट्रेड डील हुई नहीं है, उसके बीच में ही ये सारी चीज़ें चलती रहती है। इनडायरेक्टली प्रेशर क्रिएट करने की बात यहाँ पे रहती है। लेट्स सी अब इस चीज़ को लेकर क्या आउटकम निकल कर यहाँ पे आता है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा।